नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली नंबर 7 पे, जो त्रिकोणमिति है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। अगर कक्षा 10 में देखा जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट इन पे ही होता है। जो सर्वसमीकरण है उन पे इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि 7वीं प्रश्नावली चालू करने से पहले 7.1 है। 7.1 के क्वेश्चन चालू करने से पहले हम सर्वसमीकरणों को याद करेंगे। अगर सर्वसमीकरण आपको सही तरीके से आती है तो 30 के 30 क्वेश्चन 7.1 में दिए गए हैं, वो आप कर सकते हो। लॉकडाउन की वजह से, यानी कोरोना काल की वजह से आपका 40% कोर्स ऑफ किया गया है। उनमें से 7.2 नहीं है, 7.2 नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पेपर देने पड़ेंगे। पेपर देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह है सर्वसमीकरण। कहते हैं कि हमेशा इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए। हमेशा इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसको किस बात की खुशी। देखिए, बात करेंगे सर्वसमीकरण। जो हो गया सो हो गया, लेकिन पेपर आरबीसी आपको करवाएंगे। सर्वसमीकरण जानने से पहले आपको 6 नाम याद मैंने बताई थी। अगर वो नाम याद है तो आप सर्वसमीकरण याद कर सकते हो। साइन, कोस, टेन और कोट, सेक, कोसेक, ये 6 नाम है जो हम कक्षा 10 में 6.1 के क्वेश्चन बताए थे, उन पे चर्चा कर चुके हैं। अब रही बात 7वीं प्रश्नावली में। 7वीं प्रश्नावली में भी एक सारणी है, वो है सर्वसमीकरण के आधार पर। लेकिन इससे पहले आपको सर्वसमीकरण याद करनी पड़ेगी। सर्वसमीकरण 2 भांति के, एक तो प्लस और माइनस के, एक है गुणा और भाग की। पहले मैं आपको बता रहा हूं गुणा और भाग की। गुणा और भाग की सर्वसमीकरण देखिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, जो एक दूसरे के विपरीत है। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत है। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो बराबर उत्तर आएगा 1। ये एक ही क्यों आ रहा है, और संख्या क्यों नहीं आ रही, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। साइन थीटा है, साइन थीटा का मान क्या होता है? अगर सर्वसमीकरण में त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज के आधार पर साइन थीटा का मान मैं आपको पूछूं तो मान होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का मान मैंने लिख दिया लंब बट्टा कर्ण। बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का है। गुणा का है। मान कोसेक का क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बट्टा लंब। इन दोनों का मान मैंने यहां लिख दिया। बीच में गुणा का चिन्ह है, बराबर गुणा। अच्छा, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया। कट रहा है, यानी कर्ण एकम कर्ण, कर्ण एकम कर्ण, लंब एकम लंब, लंब एकम लंब। एक एकम एक और एक एकम एक, 1/1 आ रहा है। इसी प्रकार ये पूरी की पूरी सर्वसमीकरण है वो 1 आएगा। यानी साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, जो लंब बट्टा कर्ण गुणा कर्ण बट्टा लंब होता है। अगर काट के करेंगे हल तो 1 आएगा। समझ में आई बात? अगर इसी को घुमाऊं तो ये साइन थीटा यहाँ किसका है? इस साइड कोसेक के गुणा में है। मैं केवल और केवल कोसेक थीटा 1 को रखूं, कोसेक थीटा 1 को रखूं तो ये 1 तो हाजिर है ही। इस साइड जो संख्या गुणा में होती है, इस साइड बराबर से इस साइड आने पर क्या हो जाएगी? भाग में। यानी कोसेक थीटा का मान क्या होता है? 1/sin थीटा होता है, क्योंकि कोसेक के गुणा में साइन, साइन उस साइड जाने के बाद, बराबर से साइड जाने के बाद बट्टा में आ गया, यानी बट्टा का मतलब भाग होता है। अगर मान लो हम यहाँ साइन थीटा को रख ले, अच्छा साइन थीटा को रख ले, साइन थीटा की गुणा में कोसेक है, कोसेक को भी उस साइड ले जा सकते हो तो 1/कोसेक थीटा हो गया, क्योंकि गुणा में है, उस साइड जाने के बाद भाग में हो गया। पहली सर्वसमीकरण गुणा में भाग की इस प्रकार है कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। अगर ये याद है तो जोड़वा की गुणा भाग, अच्छा गुणा में भाग तो आपको आते हैं, जो इस साइड गुणा में वो भाग में, भाग में वो गुणा में। गुणा में भाग की नंबर 2 सर्वसमीकरण कौन सी है? याद कर लेना, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। ये क्यों आ रहा है बराबर 1? इसी प्रकार कोस का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, और सेक का मान होता है कर्ण बट्टा आधार। दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर 1 आएगा। ये कोस गुणा में है सेक के, कोस गुणा में है सेक के, उस साइड जाने के बाद किस में आ गया? भाग में आ गया। ये सेक इस साइड है,
गुणा में उस साइड जाने के बाद भाग में आ गया तो मैं कह सकता हूं कि कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा। सेक का मान होता है 1/cos और कोस का मान होता है 1/sec। समझ में तो आ रही है बातें। नंबर 2 ये है, गुणा में भाग की बात हो रही है, केवल और केवल सही तरीके से लिख लेना, इसको इसके नीचे लिखना है। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि sin थीटा गुणा cos बराबर 1 होता है और cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1 होता है। जो इस साइड गुणा में वो भाग में चली जाएगी, इस साइड वो गुणा में भाग में चली जाएगी, भाग में वो गुणा में आ जाएगी। sin cos sec आ गया, cos sec आ गया, अब रह कौन गया, tan और cot रह गया भाई। tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि tan का मान होता है लंब बट्टा आधार और cot का मान होता है आधार बट्टा लंब। आपस में कटने के बाद एक ही प्राप्त होगा। ये tan इस साइड किस में है, गुणा में हो, आ जाने के बाद भाग में हो जाएगा, तो cot थीटा का मान क्या हो गया, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अगर tan थीटा का मान लूं, tan थीटा इस साइड रहेगा, cot उस साइड जाने के बाद भाग में चला जाएगा, तो 1/cot थीटा। ये सर्वसमीका हो गई। 3 नंबर ये है गुणा में भाग की, इसको उतारो। यह एक सर्वसमीका और है, कौन सी है कि tan थीटा का मान होता है sin बट्टा cos थीटा। tan थीटा का मान होता है sin बट्टा cos। ये क्यों होता है, क्यों होता है भाई कि tan का मान मैं यहां ले रहा हूं, tan का मान होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ये मैन बट्टा है, बटा बटा मैंने लगा दिया। साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, और नीचे कोस है, कोस का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ये चार संख्या एक दूसरे की बट्टा में हो गई। ऊपर वाले 1 नंबर को 4 से गुणा कर दो और 2 नंबर को 3 से गुणा कर दो। 2 नंबर को 3 से गुणा करेंगे, यानी यहां लंब के साथ ये कर्ण चला गया, बट्टा इस कर्ण के साथ ये आधार आ गया, तो कर्ण से कर्ण कट गया, बचा क्या, ऊपर l बचा, नीचे a बचा, यानी लंब बट्टा आधार, जो कि tan थीटा का मान होता है या नहीं, नहीं आई बात समझ में। लंब बट्टा आधार यानी tan थीटा बराबर होता है sin बट्टा cos, जो कि sin का मान लंब बट्टा कर्ण और cos का मान आधार बट्टा कर्ण होता है जी। इसको काट के हल करेंगे, लंब बट्टा आधार आएगा, काट के देख लेना ठंडे दिमाग से। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना। अगर tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है sin बट्टा cos, और tan का उल्टा कौन होता है जी, cot होता है, cot होता है। तो cot को अगर tan का मान हम घुमाए तभी cot प्राप्त होता है, तो tan का मान घुमा दो जी, cos बट्टा sin हो गया। ये समझ में आई। अब आपको प्रॉब्लम क्या है कि ये भी गुणा में भाग में ही आता है, गुणा में भाग में आता है। क्यों आता है, देखो इस साइड भाग में, इस साइड आने पर गुणा हो जाएगा बस। सबसे पहले तो इसको उतारो, फिर 2 नंबर ये है इसको उतारो, फिर 3 नंबर है ये इसको उतारो, फिर ये लास्ट में ये उतारेगा। ये है गुणा में भाग की सर्वसमीका। सबसे महत्वपूर्ण यही है सर्वसमीका। अगर आपको आ रही है 20 या 21 सर्वसमीका कुल इस प्रकार अगर आपको आ रही है तो बहुत बड़ी बात है कि प्रश्नावली नंबर 7 में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये सर्वसमीका अच्छे तरीके से आ रही है तो उतारो जल्दी करो। गुणा में भाग पर तो बात हो गई सर्वसमीका। अब हम बात करेंगे प्लस व माइनस पर, प्लस व माइनस में। ये सबसे महत्वपूर्ण है। गुणा में भाग वाली इतनी हार्ड नहीं है, याद करने में बहुत सरल है, लेकिन इनको याद करने में थोड़ा सा दिमाग लग चाहिए, लेकिन आपको याद हो जाएगी। पहला साइन और कोस है, दोनों को ले लो। साइन थीटा प्लस वाली चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर दोनों का कर दूं तो बराबर एक ही आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 1 होता है क्यों है आपको बताता हूं। साइन थीटा यहां लिख देता हूं, एक बार देखना कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन पे स्क्वायर है तो इस लंब बट्टा कर्ण मान है, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगी। चिन्ह किसका है जी, प्लस का, चिन्ह प्लस का है। यहाँ कोस का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा कर्ण, इस पे स्क्वायर लगानी पड़ेगी क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है। उत्तर क्या लेकर आना है,
एक लेकर आना। यहां देखो लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर है तो आप अलग अलग लगा सकते हो, चिन्ह प्लस का है। यहां देखो आधार स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर। अब बात यह है कि दोनों में देखिए लघुत्तम आ रहा है कर्ण स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर में इस कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, सेम संख्या में सेम का भाग आ रहा है, एक बार जाएगा। एक को लंब से गुणा करिए, लंब स्क्वायर आएगा, चिन्ह प्लस का है। कर्ण में कर्ण का भाग दो, एक बार जाएगा। एक को आधार से गुणा करो, आधार आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? कर्ण स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ऊपर वाले को मैंने लिख दिया कर्ण स्क्वायर, नीचे क्या बचा हुआ है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर एक एक बार कट रहा है, यानी ये संख्या 1/1 हो गई। 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। नहीं, यही बात समझ में? यदि जोड़ बाकी गुणा भाग है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगी। ये क्यों बता रहा हूं? ताकि सर्वसमीका याद करने में सरल हो जाए, सर्वसमीकाएं याद करने में सरल हो जाए, इसलिए इन पे माथापड़ी कर रहा हूं। यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अब देखो ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस का है, उस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। इस साइड केवल और केवल कोस स्क्वायर थीटा को रखूंगा बराबर 1 माइनस ये साइन उस साइड जाने के बाद किसका हो गया? माइनस का। यहां अगर मैं साइन को रखूं, कोस इस साइड प्लस का है, वहां जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। यानी यह कंडीशन यह भी हो सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह 1 नंबर सर्वसमीका है, प्लस व माइनस की बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा 7.1 में इसका ही उपयोग किया गया है। 7.1 में इस सर्वसमीका का सबसे महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व है, यानी सबसे ज्यादा बार इसका उपयोग किया गया है। मोस्ट नाम लगा लो भाई। हाँ, काम में तो सभी गुणा व भाग वाली और प्लस माइनस सभी आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा ये काम में आएगी। ये रट लेना, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि 1 क्यों आ रहा है सर जी, तो ये इस प्रकार आ रहा है भाई। आगे बात समझे। यहां देखो 2 नंबर सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान दोनों का बराबर आएगा या नहीं आएगा, वो आप मान रख कर देख सकते हो, इस प्रकार हल कर सकते हो। क्योंकि इस 1 को 1/1 लिखो, प्लस इसका मान क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है, उसका होल स्क्वायर लगाकर आप हल कर सकते हो। पक्का दावे के साथ मान आएगा दोनों का बराबर। अब देखो ये 1 यहाँ किसका है? प्लस का है, वहां जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि tan स्क्वायर बराबर क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्लस का है, वहां जाने के बाद माइनस का हो गया। यह भी तो हो सकता है इस 1 को मैं इस साइड सिंगल रख सकता हूं, या tan स्क्वायर उस साइड जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है। ये रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर सर्वसमीका है जी। काम में तो ये भी आएगी, लेकिन सबसे मोस्ट, बार बार बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया गया है। 3 नंबर यहां लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। बच गई कौन सी? देखो साइन कोस आ गया, फिर tan sec आ गया, कोट और कोसेक बच रखा है। आप क्या करेंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों का प्रूफ चाहिए आपको कि ये इन दोनों का मान बराबर होता है, क्यों होता है, तो आप मान रखकर देख सकते हो। ये 1 इस साइड प्लस का है, वहां जाने के मान उस साइड जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अगर इस 1 को मैं यहां रखूं, इस कोट को उस साइड ले जाऊं, माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी प्रूफ आप ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको हल करना है तो मान आ जाएगा दावे के साथ। ये है प्लस या माइनस की सर्वसमीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अतः देखो एक आ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा है, इसको भी घुमाया गया है। फिर है 3 नंबर ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, इसको भी यहाँ घुमाया गया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ खुद निकालो तभी ये याद होगी। मैं तो बता दूंगा आपको, एक बता दिया कि किस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हो कि ये कंडीशन का मान बराबर कैसे है। आपको याद करनी है तो इस प्रकार भी लिखो, फिर इस प्रकार मान काट कर एक बार या आधे से या पौन घंटा लग जाएगा, लेकिन दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये सर्वसमीकरण पूरी की पूरी याद हो जाएगी। अगर एक बार तो अगर आप खाना भी खा रहे हो तो एक अगर थाने जिया भी याद करनी है याद करो, लेकिन सर्वसमीकरण याद करनी जरूरी है। आपने वीडियो में 7.1 के क्वेश्चनों पर बात कर 7.1 के क्वेश्चनों पर एक सारणी है बाकी बता देशु भी 5 मिनट लगा छु, बिल्कुल भी टाइम को लगाओ। अगर थाने मेरा वीडियो पसंद आ गया है, अगर मेरा वीडियो थाने पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो। और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे क्या होगा जो भी नया वीडियो में डालूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जरूर एक बार सपोर्ट करो प्लीज।